दोस्तों, जालिम बादशाह फिरौन मिस्र का बादशाह था। उसने कई सौ साल तक राज किया और इसने अपने ज़माने में इस तरह से जुल्म सितम किए कि लाखों हजारों लोगों का कत्ले आम करा दिया, कई हजार बच्चों को मरवा दिया और यही नहीं बल्कि 12,000 औरतों के पेट में जो बच्चा था उनको गिरवा दिया, यानी कि ख़त्म करवा दिया। क्योंकि फिरौन ने एक बार ख्वाब में देखा था कि उसका तख्त उल्टा होकर गिर गया है, यानी कि उसका सिंहासन खत्म हो गया है। यह देखकर फिरौन बहुत डर गया और उसने किसी से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उसने इसको बताया कि इस मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के खात्मे की वजह बनेगा, यानी कि वो बच्चा तेरी हुकूमत खत्म कर देगा। फिरौन ने जब यह सुना तो उसको बड़ी फिक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो बच्चा किसी के यहाँ पर पैदा होता या किसी औरत के पेट में होता तो फिरौन उसे मरवा देता। इस तरह से फिरौन ने अपनी आवाम पर बहुत जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले तो रास्ते में उनके एक दरिया आ गया। फिरौन उनके पीछे पीछे लगा हुआ था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए दरियाओं को फाड़ा और तुम्हें निकाल दिया और फिरौन को गर्क कर दिया और तुम खड़े खड़े देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर पहुंचे तो फिरौन भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया और अपने लोगों से कहने लगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा होता है। अगर मैं कहता हूँ तो दरिया चलता है, मैं अगर हुक्म देता हूँ तो हवाएं चलती हैं, ये सब कुछ मेरे हुक्म के पाबंद हैं। मतलब कि दोस्तों, फिरौन इस तरह की खुदाई के दावे करने लगा था। अब दोस्तों, दरिया के किनारे पर आगे आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और उनके पीछे था फिरौन और उनके लोग। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आसा मारा जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आसा मारा तो दरिया में 12 रास्ते बन गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उन रास्तों से गुजारने लगे, यानी कि दरिया पार करने लगे। फिरौनी उनको खड़े खड़े देखने लगे और फिरौन से कहने लगे कि बादशाह, तू तो कहता था कि यह सब मेरे हुक्म से होता है, सब कुछ मेरे हुक्म के पाबंद है, मगर यहाँ तो हजरत मूसा ने एक डंडा मारा है और दरिया में 12 रास्ते बन गए हैं। अब दोस्तों, आपको मालूम ही है कि जो इंसान गलत होता है, जो इंसान झूठ होता है, वो कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। वो झूठी दलीलें दे देकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिशें करता है, यानी कि आखिरी दम तक भी वो बदलने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर फिरौन का भी था। उसके लोग उससे कहने लगे कि तू तो कहता था कि सब कुछ मेरे हुक्म से होता है, मगर यहाँ तो हजरत मूसा के कहने से दरिया में रास्ता बन गया है। तो फिरौन इस पर भी कहने लगा कि इस दरिया को मैंने ही हुक्म दिया है कि जरा फट जा, यह मरना नहीं चाहिए, मुझे यह जिंदा चाहिए, इसलिए यह दरिया फटा है और रास्ता बना है। दोस्तों, उसके बाद फिरौन अपने लोगों से कहने लगा कि आओ मेरे साथ, हम भी इस दरिया को पार कर लेते हैं। मगर उसके लोग समझ चुके थे कि इस फिरौन के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कहने लगे कि पहले तू इस दरिया को पार करके दिखा, अगर तू बच गया तो फिर हम भी तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। दोस्तों, एक रिवायत है कि जब फिरौन अपने तख्त पर बैठा हुआ था, लोगों पर जुल्म सितम कर रहा था, जब फिरौन खुदाई का दावा करता था, जब अपने आप को खुदा कहता था, तो एक दिन फिरौन के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हाजिर हुए और कहने लगे कि मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूँ, आपसे एक मसला पूछना था, आपसे एक बात पूछनी थी। तो यह सुनकर फिरौन कहने लगा कि पूछो, क्या मसला पूछना है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगा कि एक गुलाम था किसी बादशाह का। एक बार उस बादशाह ने उस गुलाम को किसी इलाके की थोड़ी देर के लिए उसको सरबराही दे दी, यानी कि उसको बादशाह दे दी, उसको बादशाह बना दिया थोड़ी देर के लिए। मगर उसके बाद वो गुलाम तो उसका मालिक ही बनकर बैठ गया। अब वो किसी की भी बात को नहीं सुनता है, जबकि उसको थोड़ी देर के लिए ही बादशाह बनाया गया था। मगर वो तो अब खुदाई का दावा करने लगा है। ए बादशाह, आप ही बताएं कि अब उस गुलाम का अंजाम क्या होना चाहिए। मैं बड़ी दूर से आपके पास यह मसला लेकर आया हूँ। तो यह सुनकर फिरौन कहने लगा कि उस गुलाम का अंजाम यह है कि उसको पानी में डुबो कर मार देना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, फिरौन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुद अपना ही अंजाम बता रहे हैं। तो इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या आप इस बात को लिखकर भी दे सकते हैं। तो फिरौन ने कहा कि क्यों नहीं लिख देंगे। उसके बाद फिरौन ने इस बात को लिख भी दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त वापस तशरीफ ले गए। अब दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया को पार कर गए तो फिरौन भी दरिया को पार करने के लिए उन रास्तों पर चल पड़ा। तो अल्लाह ने उस दरिया को हुक्म दिया कि वापस मिल जाओ और वो दरिया वापस मिल गया। तो फिरौन यह देखकर जोर जोर से रोने लगा।
इस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से फिरौन के पास आई और कहने लगी, ए फिरौन देखो यह तेरा ही लिखा हुआ फतवा है ना, ये तूने ही लिखा था ना। दोस्तों यह देखकर फिरौन जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि फिरौन का आखिरी वक्त करीब आ गया था। वो फिरौन जो कहता था कि मैं खुदा हूँ, यह दरिया, यह हवाएं सब कुछ मेरे हुक्म से चलते हैं, आज वही फिरौन जोर जोर से चीख रहा है और चिल्ला रहा है। किताबों में है कि जब फिरौन का आखिरी वक्त करीब आया तो उस वक्त फिरौन दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। दोस्तों आपको मालूम ही है कि जब इंसान पानी में डूब कर मरता है तो वो एक साथ नहीं मरता है, वो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, यानी कि वो तड़प तड़प कर मरता है। जब फिरौन ऊपर आया तो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और पुकार कर रहा था, ए मेरे चाहने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे बचा लो। उसके लोग कहने लगे कि तू तो खुदाई का दावा करता था, तू तो कहता था कि सब कुछ मेरे हुक्म से चलते हैं, अब तुझे क्या हुआ। मगर दोस्तों फिरौन के पास अब सिर्फ बेबसी थी, वो तड़प रहा था, रो रहा था, मगर कोई मदद के लिए नहीं पहुंच रहा था। जब आखिरी गोता आया तो कहने लगा कि ए मूसा, मैं तुम्हारे रब को भी मानता हूँ और हारून के रब को भी मानता हूँ। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए फिरौन अब तेरा मानना कबूल नहीं होगा, तुझे उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी गई थी, तुझे उस वक्त मानना था जब तू लोगों पर जुल्म कर रहा था, अब तुझे कोई फायदा नहीं होगा। और दोस्तों आखिरकार वो जालिम बादशाह तड़प तड़प कर उसी पानी में डूबकर मर गया, मगर अल्लाह ने उसको इबरत बनाकर रख दिया। उसकी लाश को ना पानी ने लिया और ना ही इस जमीन ने, और वो जालिम आज भी मिस्र में पड़ा हुआ है। दोस्तों फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया था और लोगों पर जुल्म और सितम करना शुरू किया था तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से फरमाया था कि तुम लोग इस जालिम को अपनी मर्जी पर छोड़ दो, तुम अपने अमाल को ठीक करो और तुम लोग जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो उसे पूरा करो। इस जालिम बादशाह फिरौन को अल्लाह खुद ही इबरतनाक सजा देगा। और दोस्तों अल्लाह ने कुछ ऐसा ही किया, फिरौन आज भी इबरतनाक बना हुआ है। फिरौन की सजा को आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हो। अल्लाह ने फरमाया था कि इसे मैं कयामत तक इस दुनिया में जलील करूंगा। आज हम और आप देख रहे हैं यह किस तरह मिस्र देश में आज भी यह जलील इंसान पड़ा हुआ है। दोस्तों मेरे कहने का मकसद यही है कि हम लोग अगर हमारे मुल्क में या फिर किसी भी मुल्क में अगर हुक्मरानों को गालियां दें या उनको भला बुरा बोलें तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम लोग खुद गुनाहगार होंगे और अपने ईमान को तबाह करके रख देंगे। फर्क तब पड़ेगा जब हम लोग अपने अमाल को ठीक कर लेंगे और हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं उसको पूरा कर लेंगे, वरना मरने तक हम जलील होते रहेंगे और दिन ब दिन जालिम हुक्मरान ऐसे ही आते रहेंगे।